इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखते हैं। तो सबसे पहले बोले थे कि मानेंगे भाज्य को, तो माना कि धनात्मक किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या ये है, माना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या ये है तथा b बराबर यहाँ पे 9 है, तो b बराबर 9 भी ले सकते हैं और 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 तथा b बराबर हम लोग 3 लेते हैं, यानी भाज्य कितना हो गया 3। 9 भी ले सकते हैं, बहुत काफी ज्यादा लंबा हो गया, तो हम लोग क्या है b बराबर 3 का स्क्वायर, यानी हम लोग 3 b बराबर 3 है तथा b बराबर 3 है। यूक्लिड विभाजन परिमेका के द्वारा या परिमेका से हम लोग जानते हैं ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बराबर बी का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 3q और प्लस आर, जहां आर का जो वैल्यू होगा 0 1 2। कंडीशन ये है कि हम लोग क्या किया, घन है, पिछले क्वेश्चन में था वर्ग था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे पहले ये बराबर 3q प्लस कितना 0 बैठाएंगे, तो यानी आ गया कितना 3q, फिर ये बैठाएंगे ये बराबर 3q प्लस 1, पहले 0 बैठाएं फिर 1, फिर लिखेंगे ये बराबर कितना 3q प्लस कितना 2। अब 2 को ये 3 कंडीशन आई, ये बराबर 3q, ये बराबर 3q प्लस 1, ये बराबर 3q प्लस 2। अब तीनों को हम लोग को क्या करना है, घन करना, तो केस 1 में देखेंगे कि ये बराबर है कितना 3q, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो जब घन कर देंगे तो ये का क्यू बराबर 3 का होल क्यूब, तो कंडीशन आ गया कि ये क्यू बराबर 3 का क्यू होता है 27 क्यूब। अब एक स्टेप और लिखेंगे कि ये क्यू बराबर, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 3q का होल क्यूब। अब यहाँ पे इसलिए ये q बराबर 9 और ये 3q का q को मान लेंगे m, तो ये मान लेंगे m, जहां 3q का q बराबर क्या मान लिए m, ये कंडीशन मानना पड़ेगा। अब केस लिखेंगे 2, हम लोग लिखेंगे केस 2, केस 2 में आएगा कि ये बराबर है 3q प्लस 1, ये बराबर 3q प्लस 1, दोनों तरफ घन करने पर और घन कर देंगे तो आ जाएगा ये का होल क्यू बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यू। अब इसी को हल करेंगे, ये क्यू, अब ये प्लस b का होल क्यू जानते हैं, ये प्लस b का होल क्यू होता है ये क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, या तो हम लोग लिख सकते हैं ये क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कॉमा ले लेंगे तो ये प्लस b, जैसे जो कंडीशन है वो भी लिख सकते हैं। तो ये q यानी 3q का होल क्यूब प्लस
प्लस बी, बी का वैल्यू है 1, 1 का होल क्यूब प्लस 3, 3 लिख दिए। ये स्क्वायर, ये का वैल्यू है 3q का होल स्क्वायर इनटू बी, बी का वैल्यू है 1 प्लस 3, 3 लिखे। ये का वैल्यू है 3q और बी का वैल्यू है 1, 1 का होल स्क्वायर। हल करेंगे तो आ जाएगा 27q प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, 9 क्यू आ गया। अब इसी को हम सजा के लिखेंगे तो 27 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब जब इसमें हम लोग लिखे तो अब क्या है कि कॉमन ले लेंगे, कॉमन आ जाएगा 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 में बच गया 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और यहाँ पे इसमें तीनों में कॉमन ले लिए तो बच गया प्लस 1। अब क्या है कि ये पूरा इतना को मान लेंगे m और बच गया प्लस 1, जहां लिख देंगे, जहां 3q का होल क्यूब 3q स्क्वायर प्लस q बराबर हम लोग क्या मान लिए m। फिर केस 3 में हम लोग बोले ये बराबर 3q प्लस कितना 2, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे घन करने पर। अब घन कर देंगे तो ये का होल क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब इसी को हल कर देंगे तो ये प्लस b का होल क्यूब, तो ये q प्लस b क्यूब प्लस 3 ये स्क्वायर इंटू b 3a स्क्वायर b प्लस 3a इंटू b स्क्वायर। अब इसी को हल करेंगे तो 27q प्लस 2 का ये क्यू प्लस b क्यू, यहाँ पे b क्यू होगा 8 प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 तिया 27 और 27 दूना 54, 54 क्यू स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, 36 क्यूब। अब इसी को सजा के हम लोग लिखेंगे तो 27q प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। अब कॉमन ले लेंगे तो कॉमन आ गया 9, कॉमन ले लेंगे तो 3q प्लस 6 9 54, 6q स्क्वायर प्लस 9 चौक 36, 4q और प्लस 8। अब इतना को हम लोग मान लेंगे m और प्लस 8, जहां 3q का होल क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर हम लोग क्या माने m। अतः 9m किसी धनात्मक पूर्णांक, अतः धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप में होता है। ये क्या हो गया प्रूफ। अब इसमें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैप्टर समाप्त हो गया।